शुरुआत में एम्प्रेस गॉड ऑफ थंडर्स और गॉड ऑफ लाइटनिंग को ऑर्डर देती है कि वो रुन्यू को सजा दे। तीनों मिलकर रुन्यू को टॉर्चर करने लगते हैं। मिरर के थ्रू एम्प्रेस ये सब देख रहा होता है। रुन्यू बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन एम्प्रेस उसे और भी बड़ी सजा देने का सोचती है और उस पर ग्लास फायर इस्तेमाल करने का सोचती है। गॉड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गॉड ऑफ थंडर्स कहने लगते हैं, ये तो सजा में शामिल नहीं है, और अगर आप ग्लास फायर का इस्तेमाल नाइट इमोर्टल पर करेंगी तो वो तो मर जाएंगे। एम्पर को भी लगने लगता है कि अब एम्प्रेस कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही है। जैसे ही एम्प्रेस ग्लास फायर का इस्तेमाल करने वाली होती है, वाटर गॉड वहां बीच में आ जाता है और पूछने लगता है नाइट इमोर्टल ने ऐसा क्या किया जो उन्हें इतनी बड़ी सजा मिल रही है। अब वहां एम्प्रर भी आ जाता है। रुन्यू की हालत देखकर एम्प्रर कहता है वाटर ट्राइब के बाकी सब लोगों को माफ किया जाता है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ करने की कोशिश की तो उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। येनयू घायल रुन्यू को लेकर उसके पैलेस में पहुंचता है। रुन्यू बस अपनी माँ का नाम ही लेता रहता है। जब रुन्यू को होश आता है तो वो क्वांगलू से पूछता है क्या एम्प्रेस ने उन सभी लोगों को छोड़ दिया, तो क्वांगलू कहती है आपको अपनी बिल्कुल परवाह नहीं है। तभी वहाँ वाटर गॉड आते हैं। रुन्यू वाटर गॉड से कहता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास इतनी पावर नहीं कि मैं डोंटिक लेक के वाटर ट्राइब का ख्याल रख सकूँ और एम्प्रेस से लड़ सकूं, क्या आप प्लीज उन लोगों का ख्याल रखेंगे। तो वाटर गॉड कहता है तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। रुन्यू कहता है आप जिन्मी को इस बारे में कुछ मत बताइएगा, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे इतना कमजोर देखे। इधर जिन्मी रोरो के बारे में सोचकर दुखी हो रही थी और कहने लगती है कि रोरो मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगी। एम्प्रर रुन्यू को ठीक करने की कोशिश करता है और उससे कहने लगता है चाहे एम्प्रेस कितनी भी कठोर दिल क्यों न रही हो, लेकिन वो मेरे ऑर्डर को फॉलो कर रही थी और उनके ऑर्डर के खिलाफ जाना मतलब तुम मेरे ऑर्डर के खिलाफ जा रहे थे। मैंने डोंटिक लेक के लोगों को माफ कर दिया है, उनके बदले की सजा तुम्हें मिली है, इस बारे में आगे कभी कोई डिस्कशन नहीं करेगा, मुझसे वादा करो। रुन्यू कहता है मैं वादा करता हूँ, मैं ये बात कभी किसी से नहीं कहूँगा। लेकिन पिताजी क्या मेरी माँ सचमुच में माफ करने लायक नहीं थी, और अगर मैं उस समय टाइम पर नहीं पहुंचता क्या आप एम्प्रेस को सारे वाटर ट्राइब के लोगों को मारने देते। एम्प्रर कहता है रुन्यू तुम्हें भावनाओं में बहकर कुछ नहीं सोचना चाहिए, हमारी नजरों में वो सब लोग बिल्कुल व्यर्थ होते हैं और अगर वो दुनिया में नहीं भी होंगे तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रकृति का नियम बहुत निर्दयी है, तुम जल्दी ही समझ जाओगे, ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। तब रिन्यू को रियलाइज होता है कि उसके पिता की नजरों में फादर सन फैमिली फ्रेंड्स कोई मायने नहीं रखता, सब उसके लिए प्यादे हैं। रिन्यू कहने लगता है पिताजी आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे सिखाया कि नेचर का नियम निर्दयी होता है। इधर योलान चीफ जांग को बता देती है कि वही रेड इमोर्टल के साथ मिल गई थी और उसने जिन्मी की ट्रू आइडेंटिटी बता दी थी। चीफ जांग उससे कहती है तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन आगे जाकर कभी ऐसा मत करना और ये बात किसी से मत बताना। अब जिन्मी रुन्यू के पास आती है। क्वांगलू उसे बताती है कि उसे रुन्यू से जाकर बात करनी चाहिए क्योंकि एम्प्रेस ने रुन्यू की माँ को मार दिया है, जिससे रुन्यू बहुत दुखी है। जिन्मी रुन्यू से मिलने जाती है और उससे कहती है मैंने आपकी माँ की मौत की खबर सुनी, मुझे बहुत दुख हुआ। रुन्यू कहता है मैं अपनी बायोलॉजिकल मदर से मिला लेकिन मेरे सामने उनकी हत्या कर दी गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। जिन्मी कहती है मैं समझ सकती हूँ, मेरी दोस्त रोरो भी मेरे सामने मर रही थी और मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन उसने जाने से पहले मुझसे एक बात कही, जो हमसे प्यार करते हैं वो हमें दुखी नहीं देख सकते, तो आपको ऐसे नहीं रहना चाहिए। जिन्मी के मुंह से प्यार शब्द सुनकर रुन्यू कहने लगता है तुम रिडेम्पशन में जाकर सचमुच में बदल गई हो। रुन्यू उससे कहता है फादर ने हमारी शादी की डेट फिक्स करने का सोचा है, लेकिन मैं अपनी माँ की मौत के दुख में 3 साल तक मौन रखना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा इतने दिनों तक इंतजार कर सकती हो। जिन्मी सोचने लगती है अगर मैं अभी उनसे मना कर दूंगी तो वो और भी दुखी हो जाएंगे और वो उससे कुछ नहीं कहती। अब जिन्मी फ्लोरा रेल्म में वापस आ जाती है। चीफ जांग और चीफ हाइतांग सोचने लगती हैं जिन्मी के साथ जो भी रिडेम्पशन में हुआ उसके बारे में हमें पता करना होगा, आखिरकार कौन जिन्मी के पीछे पड़ा है। वाटर गॉड कहता है जिफैन की आखिरी इच्छा थी कि फ्लावर रेल्म ये सब में ना पड़े, तो हमें अपने सारे कदम बहुत ध्यान से उठाने होंगे। अभी जिन्मी अपने रिडेम्पशन से थक चुकी है तो उसे आराम की जरूरत है। इधर स्वेहा हेवन में वापस आ जाती है और एम्प्रेस से कहती है मैंने शुफांग के लिए अपने मोर्टल फादर को अपने हाथों से मार दिया, लेकिन फिर भी शुफांग ने मेरी बिल्कुल परवाह नहीं की। एम्प्रेस कहती है मुझे लगता है शुफांग मोर्टल वर्ल्ड में जिन्मी से और भी ज्यादा प्यार करने लगा है, तुम चिंता मत करो, मैं इस जिन्मी का कुछ करती हूँ।
इधर मून मोटल जाकर लुयांग को अर्थ से हेवन में ले आता है। अब जिनमी वाटर गॉड के साथ चेस खेल रही थी और उससे कहने लगती है, पिताजी अगर मैं अभी नाइट मोटल से शादी ना करना चाहूँ तो वाटर गॉड कहता है, ऐसा क्यों कह रही हो? जिनमी कहती है, पहले मुझे नाइट मोटल से शादी करना ठीक लगता था, लेकिन जब से मैं मोटल वर्ल्ड से आई हूँ। वाटर गॉड कहता है, तुम्हारे और फायर मोटल के बीच जो मोटल वर्ल्ड में हुआ तुम उस बारे में सोच रही हो ना? लेकिन मोटल वर्ल्ड में जिनमी थी और जो जिनमी हेवन में है वो दोनों अलग हैं। तुम्हें कोई भी डिसीजन लेने से पहले 2 बार सोचना होगा। अपने फ्यूचर को एक खेल मत समझो जिनमी। लुयांग शुफांग के पैलेस में वापस आ जाता है। शुफांग उससे मोटल रैल्म में जो फिनिक्स लैंटर्न उसने बनाए थे उन्हें हेवन में लाने के लिए कहता है। अब शुफांग जिनमी के लिए एक खत भेजता है। इधर जिनमी की फ्रेंड लाहू से कह रही थी, जिनमी जब से अपने रिडेम्पशन से लौटी है वो बहुत बोरिंग हो गई है और वो मेरे साथ खेलती भी नहीं है। तभी वो कुछ उड़ता हुआ देखते हैं जो वाटर मिरर को तोड़ते हुआ अंदर आ गया था। वो एक पेपर लेटर था जो जिनमी के लिए शुफांग ने भेजा था। शुफांग उसे मिलने के लिए बुला रहा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का शाउट आउट जाता है शालिनी माखीजा को। थैंक यू वेरी मच डियर फॉर सच अ लवली कमेंट। और आपने मुझसे बैटल थ्रू हेवन को एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, बट मेरे चैनल पे ऑलरेडी 2 सीरीज़ चल रही हैं, तो अगर मैंने तीसरी सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी तो फिर और भी ज़्यादा लेट एक्सप्लेनेशन आया करेंगे। फिर आप लोग खुद कहोगे कि दी आप बहुत लेट कर लेते हो। तो पहले ये सीरीज़ को ख़त्म होने देते हैं, ओके? स्टोरी में आगे बढ़ते हैं तो डेमॉन प्रिंसेस शुफांग से मिलने के लिए आती है। डेमॉन प्रिंसेस उससे कहती है कि मिस्सी जिनमी को डिस्ट्रक्टिंग एरो से मारना चाहता था, लेकिन वो ऐसा किसी के कहने पर कर रहा था। वो दिल का बहुत अच्छा है। शुफांग को वो बात याद आती है जो लुयान ने उससे कहा था कि एम्प्रेस मोटल वर्ल्ड में जिनमी को मरवाने का सोच रही हैं। शुफांग कहता है, मैं इस बारे में पता करने की कोशिश करूंगा, और क्योंकि तुमने जिनमी की जान बचाई है इसका मतलब तुमने मेरी भी जान बचाई है, तो मैं मिस्सी को कुछ नहीं करूंगा और मुझे उसकी जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं तुरंत तुम्हें बता दूंगा। अब डेमॉन प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम्हें किंग ऑफ गुचैंग से संभल कर रहना होगा, क्योंकि उसने मोटल वर्ल्ड में तुम्हें मारने के लिए किसी को भेजा था। शुफांग लुयांग से बुलाकर उससे कहता है कि वो मिस्सी के बारे में पता करे और एम्प्रेस को उसे बुलाने के लिए कहता है। अब एम्प्रेस शुफांग से मिलने के लिए आती है। एम्प्रेस उससे कहती है, तुम उस जिनमी के लिए मोटल वर्ल्ड में क्यों गए थे? हेवन के सारे लोग तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे। शुफांग कहता है, अब आप समझ गई होंगी, चाहे मोटल वर्ल्ड हो या हेवन हो, मैं सिर्फ जिनमी को ही प्यार करता हूँ। एम्प्रेस कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता है उसकी और रुन्यू की शादी होने वाली है। अगर तुम अपनी इस जिद पर अड़े रहे पूरे हेवन में सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। शुफांग कहता है, मैंने आपको इमोर्टलिटी एरो के बारे में पूछने के लिए बुलाया था, क्या वो एरो आपसे रिलेटेड है? तो एम्प्रेस कहती है, तो उस जिनमी के लिए अब तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शुफांग कहता है, अगर आपने मोटल वर्ल्ड में जिनमी को मारने का प्लान नहीं बनाया होता तो मैं मोटल वर्ल्ड कभी नहीं जाता। एम्प्रेस कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम ये सब कहकर मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो? तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। तो शुफांग कहता है, और आप जो मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर रही हैं, आप ये क्यों नहीं समझती कि जिनमी मेरी लवर है? एम्प्रेस कहती है, उस लड़की का पीछा छोड़ दो वरना एक दिन तुम बहुत पछताओगे। शुफांग कहता है, क्योंकि जिनमी बिल्कुल सेफ है इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगर फ्यूचर में उसे कोई भी परेशानी हुई तो मैं चुप बैठकर सब देखता नहीं रहूंगा। एम्प्रेस गुस्से में वहां से चली जाती है। देयुएन डेमॉन प्रिंसेस से पूछता है कि योर हाइनेस ने मुझे मिर्ची को ढूंढने के लिए कहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कैसा दिखता है। तो डेमॉन प्रिंसेस उसे उसका फेस दिखाती है और कहती है कि वो तुम्हें मास्क के साथ मिलेगा। अब लुयान उसे वो चीज दिखाता है जो उसे मॉर्टल वर्ल्ड में मिली थी और कहता है, मैंने मॉर्टल वर्ल्ड में किसी की मदद की थी तो उन्होंने मुझे ये दिया, लेकिन मुझे लगता है कि ये डेमॉन रेल्म का है। आप इसे ले जाएं और पता करने की कोशिश करें कि इसका ओनर कौन है। तो डेमॉन प्रिंसेस कहती है, हाँ ये डेमॉन रेल्म का ही लगता है, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि इसका ओनर कौन है। लुयांग कहता है, उन्होंने कहा था कि इसके द्वारा एक इच्छा पूरी हो सकती है, आप इसे अपने साथ रख लीजिए। अगर आपको ओनर मिलता है तो आप उन्हें वापस दे दीजिएगा या आप इसे अपनी मदद के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इधर एम्प्रेस मिस्सी पर गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है, अगर तुम्हें हेवन में शुफांग ने देख लिया तो ठीक नहीं होगा, तुम जाकर अब अर्थ रेल्म में रहोगे। तो मिस्सी कहता है, लेकिन मेरे अंदर जो सिल्क वॉर्म है, लेकिन एम्प्रेस उसका कोई जवाब नहीं देती। अब जिनमी शुफांग से मिलने आती है और वो देखती है कि शुफांग ने वो सारे फीनिक्स लैंटर्न से पूरी जगह सजाई हुई थी। शुफांग ने वो फीनिक्स लैंटर्न भी लगाया था जो उन दोनों ने मिलकर बनाया था। अब दोनों जिनमी की बनाई वो वाइन पीते हैं जो जिनमी मोटल वर्ल्ड में जाने से पहले शुफांग के लिए बना कर गई थी। जिनमी तालाब में बहुत सारे फूल बना देती है।
दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। अब शुफांग उससे पूछता है, मोटल वर्ल्ड में तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी, तो क्या तुम तैयार हो? तो जिन्मी कहती है, लेकिन मेरी एंगेजमेंट नाइट मोटल से फिक्स्ड है। तो शुफांग कहता है, अगर एंगेजमेंट ना हो तो क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? जिन्मी कहती है, मैं पिताजी से एंगेजमेंट तोड़ने के लिए बात करूंगी, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगी। शुफांग ये सुनते ही उसे किस करता है और दोनों के बीच कुछ प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं। अब शुफांग वो सब के बारे में सोच रहा होता है, तो तभी उसके पास मून इमोर्टल आता है। शुफांग उससे पूछता है, क्या आप मुझे रुन्यू की बायोलॉजिकल मदर के बारे में कुछ बता सकते हैं? क्योंकि एम्प्रेस ने म्यूसी से कहा था कि वो अंडरग्राउंड जाकर रहे, तो म्यूसी मोर्टल वर्ल्ड में अपनी अंडरग्राउंड जगह निकालने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ लुयान आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। म्यूसी के अंदर फिर से वो कीड़े चलने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। लुयान उसे लेकर डेमोन प्रिंसेस के पास पहुंचता है और उससे कहता है, फायर गॉड ने कहा था कि इन्हें मैं आपके हवाले कर दूं। म्यूसी की वो हालत देखकर किंग ऑफ बैचेंग को पता चल जाता है कि उसकी बॉडी के अंदर सिल्क वॉर्म्स हैं। जब तक वो सिल्क वॉर्म्स जिंदा रहेंगे, म्यूसी भी तभी तक जिंदा रहेगा। अगर टाइम टू टाइम उन सिल्क वॉर्म्स को खिलाया नहीं गया तो वो ओनर के पावर्स को धीरे धीरे लेने लगते हैं। डेमोन प्रिंसेस पूछती है, हम उसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? किंग ऑफ बैचेंग कहता है, सिल्क वॉर्म्स को केवल वही खिला सकता है जो फायर स्पेल में बहुत अच्छे हों। डेमोन प्रिंसेस कहती है, हेवन रेल्म के सारे लोग फायर स्पेल में बहुत अच्छे होते हैं ना? किंग ऑफ बैचेंग कहता है, मुझे पता है तुम म्यूसी से बहुत प्यार करती हो, लेकिन अब ये जानकर कि उसका हेवन रेल्म से भी कोई संबंध है, क्या तुम उसे यहाँ रखना चाहती हो? डेमोन प्रिंसेस कहती है, मैं अपना पुराना म्यूसी वापस लाकर रहूंगी। तो किंग ऑफ बैचेंग कहता है, मैं समझ गया, लेकिन डेमोन रेल्म के लोगों को कभी पता मत चलने देना कि म्यूसी यहाँ है। दोनों सोचने लगते हैं, आखिरकार म्यूसी को सिल्क वॉर्म के जरिए कौन कंट्रोल कर सकता है? अब शुफांग रुन्यू से मिलने के लिए आता है और उससे कहने लगता है, मैंने आपकी बायोलॉजिकल माँ के बारे में सुना। मेरी माँ ने जो भी कुछ किया, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम दोनों की माँ ने जो भी कुछ किया वो हमारे फ्यूचर के लिए किया, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करती हैं। मेरी माँ मुझे एम्परर बनाना चाहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा आप एक्सपीरियंस हैं। मैं बस आपके कदमों पर ही चलना चाहता हूँ। रुन्यू कहता है, तुमने जो भी कुछ कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ और कहने आए हो। तुम मुझसे जिन्मी के बारे में बोलने आए हो ना? तो शुफांग कहता है, क्या आप प्लीज़ जिन्मी से अपनी एंगेजमेंट तोड़ सकते हैं? मैं थ्रोन के लिए आपसे कभी नहीं लड़ूंगा, बस आप जिन्मी मुझे दे दीजिए। रुन्यू कहता है, जिन्मी और मेरी एंगेजमेंट एम्परर और वाटर गॉड ने फिक्स्ड की थी, और रही थ्रोन की बात तो वो हमारे पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। तुम कोई नहीं हो डिसाइड करने वाले कि थ्रोन पर कौन बैठेगा। शुफांग कहता है, लेकिन मैं और जिन्मी एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे। लेकिन रुन्यू वहां से चला जाता है। रुन्यू कहने लगता है, अब से मैं अपने डिसीजंस खुद लूंगा और अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करूंगा। इधर जिन्मी विंड गॉड और वाटर गॉड को कुछ गिफ्ट देने का सोचती है और वो सोचती है कि उसे शुफांग को भी कुछ देना चाहिए। तो वो अपनी ट्रू फ्रॉम के फ्लावर से एक पत्ती निकालकर वो शुफांग को देने का सोचती है। वाटर गॉड और विंड गॉड को उनका गिफ्ट देते वक्त जिन्मी उससे पूछने लगती है, क्या ये सच है कि हम हेवन द्वारा फिक्स की हुई एंगेजमेंट को नहीं तोड़ सकते? तो वाटर गॉड कहता है, क्या तुम रुन्यू से अपनी शादी तोड़ने का सोच रही हो? जिन्मी कहने लगती है, नाइट इमोर्टल ने अभी अपनी माँ को खोया है, तो मैं अभी उनसे ये बात नहीं कह सकती। वाटर गॉड उसे जिफान की स्मारक के पास ले जाता है। वाटर गॉड उससे कहता है, तुम ये सब फायर मोर्टल की वजह से कह रही हो ना? मुझे पता है मोर्टल वर्ल्ड में तुम दोनों की रिलेशनशिप को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हें उसे भूलना होगा। जिन्मी कहती है, मैं वो सब नहीं भूल सकती। मोर्टल वर्ल्ड में बिताए वो दिन हेवन के लिए बस एक मंथ के बराबर होंगे, लेकिन मेरे लिए वो मेरी लाइफ थी। मैं शुफांग के लिए मरने के लिए तैयार थी और वो मेरे लिए मरने के लिए तैयार था। इसे ही तो प्यार कहते हैं ना? वाटर गॉड कहता है, लेकिन तुम एम्प्रेस को नहीं जानती। मैं नहीं चाहता तुम्हारा वैसा हश्र हो जैसे तुम्हारी माँ का हुआ था। जिन्मी कहती है, वो सब पास्ट में था। अगर इमोर्टल बनने के बाद भी मैं उसके साथ नहीं रह सकती जिसके साथ मैं रहना चाहती हूँ, तो मेरा इमोर्टल बनने का फायदा क्या है? इससे अच्छा तो मैं मोर्टल वर्ल्ड में थी, कम से कम मैं उसके साथ तो रह सकती थी। वाटर गॉड कहता है, तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इस बात पर हमें अभी और डिस्कशन करना होगा। इधर म्यूसी की हालत बहुत खराब होने लगती है। डेमोन प्रिंसेस उसे दवा देने की कोशिश करती है। म्यूसी अपनी बुरी हालत में कहने लगता है, एम्प्रेस मुझे पनिश कीजिए, सारी मेरी गलती थी। प्रिंसेस सोचने लगती है वो क्या कहना चाह रहा है। वाटर गॉड और विंड गॉड आपस में बातें कर रहे थे। विंड गॉड कहने लगती है, इस बार जिन्मी को फायर गॉड से प्यार हो गया है।
वाटर गॉड कहता है रिडम्पशन के बाद उसकी फीलिंग्स भी चेंज हो गई हैं। पहले तो वो नाइट इमोर्टल को पसंद करती थी ना। मुझे लगता है उसमें अभी भी बचपना है, क्या पता आगे जाकर वो किसी और को पसंद करने लगे। विंड गॉड कहती है लेकिन मुझे लगता है फायर इमोर्टल को लेकर उसकी फीलिंग्स बिल्कुल सच्ची हैं। और आप ही चाहते थे ना कि जिन्मी उसी से शादी करे जिससे वो सच्चा प्यार करती है। क्या आप एम्प्रेस के बारे में चिंतित हैं? वाटर गॉड कहता है फायर इमोर्टल अपनी माँ से कितने भी अलग क्यों ना हो, लेकिन है तो वो उन्हीं के बेटे ना। मैं बस नहीं चाहता जिन्मी के साथ वैसा हो जैसा जिफेन के साथ हुआ था। फायर इमोर्टल और नाइट इमोर्टल दोनों ही पावरफुल हैं, दोनों एक दूसरे से हार नहीं मानेंगे। इस सब के बीच जिन्मी ही हर्ट होगी। मैं उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। सीरीज और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, काफ़ी सारे चेंजेस इसमें आने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।